अरे मल्लेश, विद्यालय के बारे में फिर कभी सोचेंगे। लेकिन मालिक। क्या हुआ रे? एक बार में बात समझ नहीं आती? इस अवसर पर मैं तुम सभी को एक उपहार देता हूँ। औरतों को अनाज और आदमियों को दारू, दाल, साग, सब्जी और थोड़ा चावल भी दूंगा। जी लो। मैं अपनी खुशी तुम सभी के साथ बांटता हूँ। तुम्हारा मालिक तुम सब पर मेहरबान रहता है। अरे ओ मलेश, बता मुझे कि तेरा नाम क्या है? जो अभी आपने कहा वही मेरा नाम है मालकिन। मैं जानती हूँ, बस तेरी आवाज सुननी थी। यहाँ कर क्या रहा है तू? लाठी चलाने का अभ्यास। सिर्फ मर्द से ही लड़े हो या औरत से भी? लेकिन एक औरत के साथ लड़ना अपराध है मालकिन। जब किसी औरत से लड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि जीतना कितना मुश्किल है। मल्लेश, अब तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। मालकिन। तुम लोगों के मालिक की मैं क्या हूँ? धर्मपत्नी। धर्मपत्नी हो मालकिन। और तुम्हारे लिए? हमारे लिए मां समान हो। तो सोच क्या रहा है? चल अपनी लाठी उठा और मुझसे मुकाबला कर। लेकिन मुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। अगर फैसला तुम्हारा होता तो इसे अपराध माना जाता। चलो सब अपने कान बंद करो। तू तो मुझे पसंद आ गया, अब तू मेरा है। बस एक बार मान जा, फिर ये महल भी तेरा। हाँ? मैं जानती हूँ तू हार गया है, पर दुखी मत होना। असली मर्द जहाँ जीतते हैं वो जगह कहीं और है, और तुझे वहाँ जीतना होगा। अरे मल्लेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू जब भी पास होता है कलेजा ठंडा हो जाता है। चल बता तुझे क्या इनाम दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक। अगर हो सके तो लोगों को आप तो जानते ही हैं मालिक, हमारे लोग साफ पानी के लिए कितने परेशान हैं। देशमुख तालाब से रोज 1 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। इतने पानी में खेत तो क्या हमारा गला भी गीला नहीं होता। अगर आप इजाजत दे देते तो। दे देता तो? अगर भीमराव तालाब का पानी छोड़ दिया जाए तो हमारी खेती में बहुत मदद होगी, और इससे आपको भी खुशी होगी मालिक। अरे कर्णम, देशमुख तालाब का पानी अब से रुद्रांगी गांव को दिया जाए। एक बात और है मालिक, बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा है। हम सब मिलकर उसे मनाना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस? वो क्या होता है रे? अरे वही मालिक, 15 अगस्त, जिसे आजादी वाला दिन कहते हैं। You mean independence? हाँ मालिक। You bloody slaves! You want independence? Independence is not for slaves. It's for us to rule you. मालिक, ये भाषा अगर सबको समझ आती तो कितना मजा आता। अगर आप गांव में एक विद्यालय बनवा दे तो सारे बच्चे पढ़ लिख कर आपकी तरह गांव का नाम रोशन करेंगे, और इसकी शुरुआत हम स्वतंत्रता दिवस मनाने से कर सकते हैं। अगर गांव का नाम रोशन होगा तो उसके साथ साथ आपका भी तो नाम रोशन होगा। अगर ये सब पढ़ लिख गए तो इनकी झोपड़ी महल और आपका महल झोपड़ी बन जाएगा। सबके बच्चे अफसर बन जाएंगे और आपकी बराबरी में बैठेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब तो मुझे समझाएगा भूतनी के? अरे मल्लेश, विद्यालय के बारे में फिर कभी सोचेंगे।
लेकिन मालिक, क्या हुआ रे? एक बार में बात समझ नहीं आती? इस अवसर पर मैं तुम सभी को एक उपहार देता हूँ। औरतों को अनाज और आदमियों को दारू, दाल, साग, सब्जी और थोड़ा चावल भी दूंगा। जी लो। मैं अपनी खुशी तुम सभी के साथ बांटता हूँ। तुम्हारा मालिक तुम सब पर मेहरबान रहता है। जाओ जी भर के पियो हरामखोरो। मालिक, गदवेल से साड़ी खरीद कर लाई हूँ। मैं सच धज कर आऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? एक बड़ी मालकिन है, एक छोटी मालकिन है। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं तीसरी बन जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही है? चल जा पीछे। मुझे पागल समझता है? हाँ, मैं पागल हूँ, पर वो जो सामने है ना, उन्हीं के लिए। जा यहाँ से। हाँ? हाँ तो बता करनम, हिरन खाएगा, बाघ खाएगा, भालू खाएगा या मुझे ही खा जाएगा? बोल क्या खाएगा? मैं कैसे खाऊंगा मालिक, मैं तो बंधा हुआ हूँ। इस धरती पर जन्म लिया है तो खाने पीने के लिए रे। तुझ पर बहुत दया आती है। अब मैं क्या बोलूँ, मालिक जो देते हैं सेवक वही खाता है। कितनी सुंदर है रे ये मनुष्य ही है ना? इंसान ही है ना? धरती पर अप्सराएं कब से आने लगी? ये नहीं सुधरेगा, ये तो फिर से शुरू हो गया। कौन है तू? कौन से गांव से है? जल्दी बताना, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। अगर तेरा कोई गांव नहीं है ना, तो पूरा गांव तेरे नाम कर दूंगा। अपना नाम भी दे दूंगा तुझे। मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तुझे राजमहल की मालकिन बनाऊंगा। मैं तुझे सहारा दूंगा। चल आजा मेरे साथ, आजा। हाँ आजा। क्या बात है कर्णम, मैंने बहुत सी कहानियों में सुना है कि सारे क्लेश औरतों की वजह से होते आए हैं अब तक। मैं तो उन्हें झूठ मानता आ रहा था, लेकिन आज पता चला ऐसी लड़की के लिए तो सारा राज्य कुर्बान कर दो। क्या कहता है? मैं क्या बोलूं मालिक? तू कुछ भी मत बोल। बड़े अरसे से मेरी कामना थी ऐसी नाजुक तितली का शिकार करने की। आपको साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? जानते हैं ये साड़ी मैंने कहाँ से ली? यहाँ से वरना अभी काट दूंगा तुझे। अरे मालिक क्या कर रहे हैं? आपको रंग कैसा लगा? तूने? जो पागल को मारे वो खुद पागल होता है। मालिक, मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि लीव इट, एंजॉय इट। चलिए ना शादी कर। खराब मत कर, निकल जाओ, जाओ। रामखोर। ए कर्णम। जी मालिक। वो कहाँ गई? पता नहीं। अरे उस तरफ ढूंढ उसे। हाँ मालिक। कहाँ चली गई? ढूंढ उसे। मैं तुझे मालकिन बनाऊंगा, मैं तुझे खुश रखूंगा।
डर मत, आ जाओ। ए कर्णम, हाँ मालिक। कहाँ गई वो? जाओ उस तरफ देख। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। अरे ओ मल्ले, प्रणाम मालिक। उस नाजुक तितली को कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने तुझे 10 एकड़ जमीन दी है ना, जाओ उसे जाकर संभाल। लेकिन आपने तो कहा था हमारी शादी। शादी तो तूने की है, लेकिन सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मालिक! अरे मल्लेश, इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरे बदले में मैं रुद्रांगी के साथ में तक दिन तक तुम तलांग दिग 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 तुम ता। समझ गया ना तू? ये क्या कह रहे हैं? गरीब होने का ये मतलब नहीं कि हमारा आत्मसम्मान नहीं है। तुझे खाना खिलाकर पाला, खेती करने के लिए जमीन दी, गांव के लोगों को पानी दिया। मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए तू इतना सा भी काम नहीं कर सकता। बस कीजिए मालिक। तेरी आवाज के साथ में तेरी हिम्मत भी बढ़ रही है। ये क्या मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जानते हैं ना वो हाथी है। अगर ये सर्कस का हाथी है तो मैं भी इसका रिंग मास्टर हूँ। मेरे दादाजी कहते थे कि सांप के दांतों में जहर होता है, पर तुम जैसे लोगों के रग रग में जहर है। सारा गांव तुम्हें बाप की तरह पूछता है और मैं भी वही करता था, पर तू एक वैशी दरिंदा निकला, एक राक्षस। कुत्ता गोश्त भी चीर फाड़ कर ही खाता है, वो कभी स्वाद लेकर खाना समझता नहीं। मेरे छूने से ही इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। My dear bastard! पकड़ से। के काम के नकाश के दुश्मन अनाज के कोई इसे पकड़ेगा या नहीं? छोड़ना नहीं इसको। सुनिए जी, होश में आइए, इन्हें कुछ मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी अप्सरा, उसे छोड़ दो मालिक। मेरी बात मानता तो 100 साल तक जीता, लेकिन अब एक ही पल में मरेगा तू। अरे ओ भीमराव, बहुत दिखा ली अपनी मर्दानगी, अब वो खंजर नीचे कर, वरना ये गोली तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगी, समझा? तेरे के ये हरामखोर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू मेरी पत्नी है या उसकी पत्नी है? हे मल्लेश, चल निकल, इस ठरकी बुढ़े को मैं संभालती हूँ, तू जा यहाँ से। ए,
चलो सब इससे दूर हटो। हाँ सुन रहा हूँ मालिक। आपकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब शिकार पर निकलो। कुछ घात लगाकर शिकार करते हैं, कुछ दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, लेकिन मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। भीमराव देशमुख नाम है मेरा। रुद्रंगी। मल्लेश, बचपन में दादाजी ने हमारी शादी कर दी थी। मालिक कभी भी मुझे मरवा सकते हैं और उसके बाद तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगे। ऐसा कभी ना हो, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। फैसला? शहर जाकर किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करा दूंगा। बस यही एक रास्ता है। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मल्लेश, मैं इतने सालों से तुम्हारे इंतजार में जी रही थी। अगर तुमने मुझे किसी और को सौंपा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखना, अब जीवन अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे साथ ही काटूंगी। बाबा भी यही चाहते थे। मैंने खुद को तुम्हें पूरी... मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस जगह से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। हमें इस तरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये गांव ही हमारा घर है। वहां पहुंचते ही मालिक हमें जान से मार डालेंगे। अगर हम नहीं गए तो मासूम गांव वाले मारे जाएंगे, और उन लोगों का खून बहाकर क्या हम खुशी से जी पाएंगे? मल्लेश, छोड़ दो उन्हें। उनको छोड़ दो। क्या कर रहे हो? इतना खून बह रहा है। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। रुक जाओ। क्या हो गया है तुम लोगों को? मालिक को उस मल्लेश और रुद्रांगी के बारे में बता देते तो ये सब झेलना ना पड़ता। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अब बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? फैसला करो। जान दे देंगे पर मल्लेश और रुद्रंगी के बारे में नहीं बताएंगे। जान दे देंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। बताओ भाई, अब क्या किया जाए? करना क्या है, अब मजा करेंगे। इधर आ। बाप रे, दिल का बहुत कमजोर हूँ मैं, ये सब नहीं देख पाऊंगा। हम इस युद्ध से बच नहीं सकते। रुद्रांगी तुझे बुला रही है, हवा को चीर के आ। देर किए बिन आ जा, बन तूफान तू आ जा। चल दिखा दे दुश्मन को आज तू, देख ले सब तू वीरों का वीर है। चल दिखा दे दुश्मन को आज तू, हम भी सारे आज तेरे साथ हैं।